जय हिंद, जय भारत। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे। कहानी है चंद्रशेखर आज़ाद। ऐसी विचारधारा के समर्थक अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को अलीराजपुर जिले मध्य प्रदेश के भावरा ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी मूल रूप से उन्नाव जिले उत्तर प्रदेश के बदरका ग्राम में रहने वाले थे। इनकी माता जगरानी देवी थी। ये बचपन से ही न्यायप्रिय व उच्च विचार वालों थे। चंद्रशेखर का विद्यार्थी जीवन 5-6 वर्ष की अवस्था से आरंभ हो गया था। ये अपने बड़े भाई सुखदेव के साथ गांव की पाठशाला में पढ़ने जाते थे। जब ये 14 वर्ष के हुए तो माता पिता से काशी जाकर शिक्षा ग्रहण करने का आग्रह किया, परंतु माता पिता की अनुमति न मिलने पर बिना बताए ही अध्ययन हेतु काशी चले गए। इनकी शिक्षा का व्यवस्था किसी काशी के दानी धर्मात्माओं द्वारा विद्यालयों को दिए जाने के अनुदान से हुआ। चंद्रशेखर बनारस में बहुत ही अच्छी शिक्षा अध्ययन कर रहे थे। उसी समय दिसंबर 1917 ईस्वी में अंग्रेज शासन द्वारा रॉयल्ट एक्ट लाया गया। इस एक्ट द्वारा क्रांतिकारियों के दमन हेतु कानून बनाया गया था। गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में रॉयल्ट एक्ट का विरोध हो रहा था। वैसाखी के दिन 13 अप्रैल सन 1919 को रॉयल्ट एक्ट के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा हो रही थी। इस सभा में बच्चे, बूढ़े और युवक, नौजवान सभी शामिल थे। सभा के दौरान जनरल डायर ने निहत्थे और शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे और लोगों पर हथियार बंद सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिससे सैकड़ों लोगों हताहत हुए। पंजाब की इस घटना की जानकारी चंद्रशेखर को समाचार पत्रों से मालूम हुई। अंग्रेजी शासन ने इस अत्याचार के विरुद्ध किशोर चंद्रशेखर का खून खौल उठा। इन्होंने अंग्रेजी सरकार द्वारा अपने देशवासियों पर किए जा रहे अत्याचारों का प्रतिशोध लेने का मन में ही ठान ली। इस समय चंद्रशेखर की अवस्था मात्र 14 वर्ष की थी। सन 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन के चलते पूरे देश में अंग्रेजी शासन के विरोध की लहर फैल गई। समस्त देशवासी अंग्रेजी शासन का तख्ता पलट करने को आतुर हो गए। लोग विदेशी कपड़ों व अन्य वस्तुओं का बहिष्कार करते हुए उन्हें जलाने लगे। इस विदेशी आंदोलन के प्रभाव से चंद्रशेखर भी अछूत न रहे और आंदोलन में शामिल हो गए। जहाँ भी जुलूस व हड़तालें होती, चंद्रशेखर तत्काल वहां पहुंच जाते। बचपन की कठिन परिस्थितियों ने इन्हें कठोर परिश्रमी व संघर्षशील बना दिया था। सन 1921 के अंत में ब्रिटेन के युवराज भारत यात्रा पर आए। उनके आगमन का पूरे भारत में विरोध किया गया। इसी क्रम में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना के विरोध में बालक चंद्रशेखर ने बनारस के सरकारी विद्यालय पर धरना दिया। इसके बाद एक जुलूस का नेतृत्व किया। जुलूस अपनी तीव्र गति से जब उत्साह, उमंग और जय जयकार के साथ आगे बढ़ता जा रहा, तभी पुलिस बल वहां आ पहुंचा। कुछ नवयुवक तो भाग गए, किंतु उनके नेता और 2-3 साहसी नवयुवक नारेबाजी करते रहे, भारत माता की जय, भारत माता की जय। पुलिस ने सबसे पहले जुलूस का नेतृत्व करने वाले युवक को पकड़ा, जिसका नाम चंद्रशेखर था। बालक चंद्रशेखर अपनी गिरफ्तारी पर जरा भी व्याकुल नहीं हुए। पहले की तरह उनके मन में जोश, चेहरे प्रसन्नता दिख रही थी। उन्हें हवालात में डाल दिया गया। सर्दी का मौसम और रात का समय, हाड़ कँपा देने वाली ठंड। इस ठंड में पुलिस अधिकारी ने
उन्हें ओढ़ने के लिए कंबल तक नहीं दिया ताकि बालक ठंड से विचलित होकर उससे क्षमा मांगे, किंतु ऐसा नहीं हुआ। रात के समय जब 2 बज रहे थे तब पुलिस अधिकारियों ने बालक चंद्रशेखर को देखने आए और पूछा, किंतु ऐसा नहीं हो सका। अगले दिन बालक चंद्रशेखर को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। मजिस्ट्रेट क्रांतिकारियों को कठोर दंड देने के लिए प्रसिद्ध किया था। अदालत लगी थी। कटघरे में सुंदर गठीला नौजवान खड़ा था। मजिस्ट्रेट ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो बताएं कि आज़ाद। लड़के ने निडरता के साथ जवाब दिया। इस बार मजिस्ट्रेट ने कड़कदार आवाज़ में पूछा, पिता का नाम क्या है? तो चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा, स्वतंत्र। मजिस्ट्रेट ने अपने प्रश्नों का उत्तर ऐसी ललकारती आवाज़ में सुनकर दंग रह गया। मजिस्ट्रेट ने फिर पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? तो आज़ाद ने बताया कि मेरा घर जेल खाना है। निडर आज़ाद चंद्रशेखर के उत्तर को सुनकर मजिस्ट्रेट आग बबूला हो गया। झल्लाकर उसने बालक चंद्रशेखर को 15 बेट की कठोर सजा सुनाई। हंसते हंसते और भारत माता की जय बोलते हुए इन्होंने 15 बेटों की सजा झेली। इस घटना ने बालक चंद्रशेखर आज़ाद बना दिया। चंद्रशेखर आज़ाद अब क्रांति के पथ पर अग्रसर हो चले। इनके विचारों और निर्भीकता की व्याप्ति चारों तरफ फैल गई थी। इसे देखते हुए इन्हें हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का सदस्य बना दिया गया। इस संस्था का नाम उद्देश्य न केवल स्वतंत्रता प्राप्त करना था, वह प्रजातंत्र की स्थापना करना था। ककोरी रेलवे स्टेशन के निकट 9 अगस्त 1925 को सरकारी खजाने को लूटने की घटना में आज़ाद की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस लूट में 10 लोग शामिल थे। इनके अधिकांश साथी पकड़े गए और कुछ को फांसी की सजा दी गई, किंतु आज़ाद की छाया तक पुलिस को न छू सकी। और उसके बाद साइमन कमीशन के विरोध में सन 1928 ईस्वी के हुए प्रदर्शन में पुलिस की मार से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, जिससे प्रतिशोध के लिए पुलिस अधिकारी सॉडर्स की हत्या की योजना बनाई गई। इस योजना में नेतृत्व आज़ाद ने किया। इस योजना में आज़ाद के साथ भगत सिंह व राजगुरु थे। सॉडर्स की हत्या के लिए अंग्रेजी शासन किसी को भी नहीं पकड़ सका। आज़ाद इस कार्य के बाद लाहौर से बाहर चले गए। आज़ाद ने कालांतर एक नई क्रांतिकारी दल का गठन किया, जिसका नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा था। आज़ाद इस गठन के आजीवन सेनानायक रहे। वह सदैव अंग्रेज सरकार की आंख की किरी बने रहे, किंतु अंग्रेज सरकार उन्हें कभी पकड़ न सकी। वह शुक्रवार का दिन था, 27 फरवरी सन 1931 को आया, जब आज़ाद अल्फ्रेड पार्क में प्रयागराज के अपने क्रांतिकारी साथियों के साथ मंत्रणा कर रहे थे। अंग्रेजी शासन को पता चला। अल्फ्रेड पार्क में होने की सूचना मिली। पूरा पार्क पुलिस द्वारा घेर लिया गया। चारों तरफ गोलियां चल रही थी। आज़ाद ने प्रत्युत्तर में गोली चलाई। उन्होंने अपने अन्य साथियों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया और स्वयं को मोर्चा लेते हुए जब आज़ाद के पास एक गोली बची तो उन्होंने अपनी कनपटी पर बंदूक सटाकर गोली मार ली। चंद्रशेखर आज़ाद ने पहले प्रतिज्ञा की थी कि वे कभी जीते जी अंग्रेजी शासन के हाथ नहीं आएंगे। अंत में उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा का मान रखा। ऐसे क्रांतिकारी को दिल से प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।